सुरेश की पत्नी ने अपने पति के साथ अपनी सास मालती को देखा तो उसका मुंह बन गया। लहराकर पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अब सुरेश ने माँ को उनके रहने का कमरा दिखाकर और सब बातें अच्छी तरह समझाकर अपने कमरे में आकर पत्नी को बहुत प्यार से समझाया कि देखो, मजबूरी है माँ को अपने साथ रखना। साल में केवल 4 महीने की ही तो बात है। परेशान ना हो, आखिर समाज का हिस्सा हैं हम लोग भी, और हमारी हर सही गलत बातों पर समाज की पैनी नज़र रहती है। इसलिए सब्र करो। वैसे भी माँ की ज़िंदगी बहुत सीधी सादी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे दोनों बच्चों की भी देखभाल हो जाएगी और हम दोनों को भी घर और बच्चों की तरफ से काफ़ी बेफिक्री रहेगी। अब शुभा को भी ये सब बातें समझ में आ गई। एक दो दिन शुभा ने बहुत बेदिली से मालती को खाना वगैरह दिया और बहुत कम बातचीत की। लेकिन तीसरे दिन उसने ये बात नोट की कि सास मालती अपने साथ में एक संदूकची भी लाई है, जिसको वो किसी के भी सामने नहीं खोलती हैं और उसकी सुरक्षा भी बहुत चौकसी से रखती हैं। अब शुभा को अपने पास सब कुछ मौजूद होते हुए भी अपनी सास मालती की संदूकची की फिक्र बहुत सताने लगी कि हवेली तो हम सब ने बेच कर हिस्सा लगा लिया था, आखिर इस संदूकची में ज़रूर कोई कीमती चीज़ है जो माँ हमसे छिपा रही है। ये बात उसने अपने पति सुरेश से भी बताई तो वो भी सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अब तक हम सबकी नज़र से ओझल रही है। खैर, उसने शुभा को समझाया कि परेशान ना हो, मौका लगते ही मैं पता करूँगा कि आखिर इस संदूकची में क्या क्या सामान है। अब सुरेश और शुभा व दोनों बच्चों का रवैया मालती के प्रति उस संदूकची की वजह से बिल्कुल बदल गया। अब उन्हें अच्छे अच्छे फल, सब्जियां, मेवे, घी लगी रोटियां और अच्छी अच्छी ताकत की चीज़ें खाने को दी जाती। और शुभा, जो अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती थी, मालती के पैर भी दबाने लगी। मालती के कमरे की साफ सफाई वगैरह का भी बहुत ध्यान रखने लगी। सिर्फ संदूकची के लालच में सारा घर मालती की सेवा टहल में जुटा रहता और अच्छी देखभाल से मालती जल्दी ही स्वस्थ हो गई। अब वो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी को जीने लगी। एक बार वो नहाने गई तो शुभा ने चुपके से उस संदूकची को देखा तो उसमें ताला लगा था। फिर उसने ना जाने क्या सोचकर संदूकची को उठाया तो संदूकची बहुत भारी थी। अब तो सोते जागते हर वक्त शुभा के ख्यालों में वो संदूकची ही छाई रहती। इस तरह धीरे धीरे 4 महीने कब गुजर गए पता भी नहीं चला। शुभा तो संदूकची के लालच में मालती को अब तीनों अन्य बेटों के पास ना भेजकर खुद ही उनको रखने के लिए बेताब थी। मगर चारों भाइयों में जो बात तय हुई थी, इसी के कारण भरे मन से दूसरे भाइयों के पास माँ जी को रहने के लिए भेजना पड़ा। एक एक कर कर चारों भाइयों के यहाँ शुरू में तो मालती को वही तिरस्कार मिला जो पहले मिला था, मगर संदूकची के लोभ और रहस्य ने उन्हें भी व्यवहार कुशल बनाकर मालती के प्रति एक जिम्मेदार इंसान बना दिया। इस प्रकार अब मालती के दिन और भी ज़्यादा आराम से और इज्जत से गुजरने लगे और उनको ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगी कि अचानक एक दिन सबसे छोटे लड़के महेश के घर में मालती की तबीयत बहुत खराब। जब सारे भाइयों को खबर मिली कि मालती बीमार है तो सापरिवार महेश के घर में आकर डेरा डाल दिया। सच तो ये था कि उन्हें माँ जी की कोई फिक्र ना थी। उन्हें तो बस संदूकची की फिक्र थी कि ऐसा ना हो छोटा भाई ही संदूकची के माल का मालिक बन जाए। फैमिली डॉक्टर की सलाह से मालती को हालत गंभीर होने की वजह से अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां डॉक्टरों के काफ़ी प्रयासों के बाद भी मालती को बचाया नहीं जा सका। अब सारे भाइयों ने जल्दी जल्दी बेमन से मालती के क्रियाक्रम के साथ साथ बाकी रस्मों को भी पूरा किया। अब चारों भाइयों और उनकी फैमिली के अलावा
घर में कोई रिश्तेदार नहीं बचा था। सब अपने अपने घरों को चले गए थे। तो बड़े भाई सुरेश ने कहा कि माँ जी के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बची है जो हम चारों आपस में बांट सकते हैं, सिवाय इस संदूकची के। फिर सबकी रजामंदी और उपस्थिति में उस संदूकची का ताला खोला गया। सबके दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे और आंखें भी उसके अंदर के रहस्य को देखने के लिए बहुत बेताब थी। सुरेश ने संदूकची का जैसे ही ढक्कन खोला तो आश्चर्य से सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस संदूकची में सिर्फ छोटे बड़े कई प्रकार के पत्थर भरे हुए थे और एक कागज का टुकड़ा मुड़ा लिपटा हुआ पर्चा भी उसमें पड़ा था। अब कौतूहल से सुरेश ने उस पर्चे को खोलकर जोर जोर से पढ़ना शुरू किया कि मेरे प्यारे बच्चों, इस बक्से के अंदर ये पत्थर देखकर तुम सबको बहुत हैरानी हो रही होगी और इस वक्त तुम सबको गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा। लेकिन मेरे बच्चों, अपनी ज़िंदगी को बेकदरी से बचाने के लिए मुझे मजबूरी में ऐसा करना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम सब अपने साथ मुझे ना रखते और ना मेरा मान सम्मान करते, ना मेरी देखभाल करते और ना ही मुझे प्यार देते, जो इस संदूकची की वजह से अपनी तरफ से अभी तक मेरे साथ करते रहे हो। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और आखिर में अपने लिए अभागी माँ का संबोधन लिखा था। इस पत्र को सुन पढ़कर सब सवालों के अनगिनत दायरों में बुद्ध बने अपने अपने स्थान पर हारे हुए जुआड़ी की तरह खड़े थे। दोस्तों, उम्मीद है ये हृदय विदारक दर्द भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, हमें अपने हर रिश्ते को इतनी शिद्दत से निभाना चाहिए कि हमारे दरमियान कोई भी मजबूरी हमारे रिश्ते में खोट ना पैदा होने दे। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।